बीएड सेकंड सेमेस्टर कंपलसरी पेपर है थर्ड। पेपर का नाम चाइल्ड एंड एडोलेसेंस डेवलपमेंट। इसमें हम आप सबको बुद्धि के बारे में बताएंगे। बुद्धि का अर्थ, बुद्धि के संबंध में मनोवैज्ञानिकों में सदैव मतभेद रहा है। बुद्धि क्या है, बुद्धि का क्या अर्थ है, इसको समझने के लिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने एक बार 1910 में और 1921 में मनोवैज्ञानिकों की सभा हुई, लेकिन उसमें वो बुद्धि के बारे में अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं कर सके, जिससे मतभेद बना ही रहा। इसे पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक फ्रीमैन हैं, उन्होंने बुद्धि के समझने हेतु विभिन्न मतों को, किसी ने बुद्धि को सीखने की योग्यता कहा, किसी ने बुद्धि को पर्यावरण के साथ संयोजन की क्षमता माना, किसी ने बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता माना, किसी ने बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय माना। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो परिभाषाएं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, उसको फ्रीमैन ने क्लासिफाई करके एक वर्गीकृत रूप दे करके उन्होंने बुद्धि को समझाने की कोशिश किया है। फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि को समझने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के मतों को 4 भागों में बांटा गया। पहला भाग है बुद्धि सीखने की योग्यता है। बकिंघम नामक मनोवैज्ञानिक हैं, वो ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। बुद्धि सीखने की योग्यता है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की विधि है। इंटेलिजेंस इज ए वे ऑफ एक्टिंग। इस प्रकार से वुडवर्थ और गाल्टन और डियरबोर्न, इन मनोवैज्ञानिकों की जो परिभाषाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। गाल्टन के अनुसार टर्मैन के अनुसार, डियरबोर्न के अनुसार बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। इस प्रकार से, और बकिंघम कहते हैं सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। गाल्टन कहते हैं बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। इस प्रकार से वुडवर्थ, गाल्टन और डियरबोर्न की परिभाषाओं को अगर ध्यान में रखें तो हमें कह सकते हैं कि एक वर्ग मनोवैज्ञानिकों का बुद्धि सीखने की योग्यता पर बल देता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। बुद्धि सीखने की योग्यता है। दूसरा वर्ग है मनोवैज्ञानिकों का, इसमें स्टर्न, बर्ट और पिंटनर आते हैं। ये लोग बुद्धि को पर्यावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता मानते हैं। क्रूज के शब्दों में
बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार से समायोजन करने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट एडिक्वेटली टू न्यू एंड डिफरेंट सिचुएशंस। इस प्रकार से ईस्टर्न, बर्ट और पिंटनर ने भी अपनी परिभाषाएं दिया। ईस्टर्न के शब्दों में बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित करता है। इंटेलिजेंस इज ए जनरल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कॉन्शियल टू एडजस्ट हिज थिंकिंग टू न्यू रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग W. ईस्टर्न। पिंटनर कहते हैं जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। इस प्रकार से एक मनोवैज्ञानिकों का वर्ग है जो बुद्धि पर्यावरण के साथ संयोजन की योग्यता पर बल देता है। तीसरा वर्ग है, इसमें बिने, टर्मैन और स्पीयरमैन ये लोग आते हैं। ये लोग मानते हैं कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। टर्मैन कहते हैं बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। एक पुस्तक है टर्मैन की, उसका नाम है टर्मैन्स इन द सिंपोजियम। उस पुस्तक में इंटेलिजेंस एंड इट्स मेजरमेंट नामक चैप्टर में बुद्धि की परिभाषा को टर्मैन ने अपने शब्दों में जो स्पष्ट किया वो ये है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बिने के शब्दों में एल्फ्रेड बिनेट मनोवैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं कि बुद्धि उचित प्रकार से सोचने, सही निर्णय लेने और आत्म समालोचना करने की क्षमता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक वर्ग है मनोवैज्ञानिकों का जो बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता पर बल देता है, यानी बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता बताता है। चौथा वर्ग है, इसमें आते हैं कोलोसिक, रेक्सोनाइट, वेस्लर और स्टोटार्ड। ये सारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है। इनकी परिभाषाओं के बारे में आइए देखते हैं। वेस्लर कहते हैं बुद्धि व्यक्ति की उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, विवेकपूर्ण ढंग से चिंतन करने और अपने पर्यावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से सामंजस्य करने की संपूर्ण अथवा व्यापक योग्यता है। अकॉर्डिंग वेस्लर। कोल्सनिक कहते हैं कि बुद्धि कोई एक प्रकार की शक्ति, क्षमता अथवा योग्यता नहीं है जो सब परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करती है, अपितु यह विभिन्न योग्यताओं का योग है। इस प्रकार से बुद्धि को फ्रीमैन ने 4 वर्गों में मनोवैज्ञानिकों के उनके भावों को स्पष्ट करके 4 वर्गों में बांट करके बुद्धि को समझने की कोशिश किया है।